इकडे तोंडून एक मिनिट एक मिनिट करून द्या. रिपब्लिकन बहुजन सेनेचा जय हो. रिपब्लिकन बहुजन सेनेचा जय हो. रिपब्लिकन बहुजन महाराष्ट्र माथाडी कामगार सेनेचा जय हो. चला इकडे चल पुढे घ्या. इकडे बघा दादा इकडे बघा ना. शौकत भाई इधर देखो. फेस इकडे चेहरा इकडे करा. चेहरा इकडे करा. तोंड इकडे करा. रिपब्लिकन बहुजन सेनेचा रिपब्लिकन बहुजन सेनेचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा लोकशाही अण्णाभाऊ साठेंचा विजय घाटे साहब आप आगे बढ़ो. हम तुम्हारे साथ हैं. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा शिवाजी महाराजांचा मान्यवरांचं स्वागत करतो आणि सर्व माझे पत्रकार बंधू आणि या कार्यक्रमासाठी खास उपस्थित असलेले आमचे ज्यांच्या हस्ते या रिपब्लिकन बहुजन सेना माथाड कामगार युनियन महाराष्ट्र राज्य या ऑफिसचं उद्घाटन ज्यांच्या हस्ते होणार आहे ते आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सन्माननीय विजयजी घाटे साहेब, तसेच जगदीशभाई, फरीदभाई, आमिरभाई, हनीफभाई, बारिक शेख, धीरज ठाकूर, सचिन, अब्दुल भाई, जावेद भाई, मुर्शिद भाई शेख, शरीफ मुजावर आणि इतर सर्व मान्यवरांचं मी ते स्वागत करतो. प्रेस कॉन्फरन्सला सुरुवात करावी अशी मी पत्रकार बंधूंना विनंती करतो. आज रिपब्लिकन बहुजन सेना ने उद्घाटन किया है और इससे क्या लोगों में क्या संदेश जाने वाला है. सबसे पहला पत्रकार बंधु को मेरा नमस्कार. मित्रों, आज इस जगह पे हिंदी बोलो का मराठी? हिंदी पहिलं घ्या. हमें यहाँ पे जो उद्घाटन था कार्यक्रम का, मतलब ऑफिस का उद्घाटन, आपके साक्षी से यहाँ पर उद्घाटन हुआ है. ये कार्यक्रम महाराष्ट्र के लिए यहाँ से शुरुआत रहेगा. माथाडी कामगार का महाराष्ट्र का मुख्य कार्यालय यहाँ पर बन रहा है. तो मुख्य कार्यालय का उद्घाटन करते समय उपस्थित मेरे सभी साथी मित्र हो, पार्टी का काम के लिए एक जगह चाहिए. कोई भी संगठन खड़ा हो तो उसके लिए जगह चाहिए. तो मैं नवी मुंबई का कार्यकर्ते का सबका यहाँ पर मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने MIDC कार्यालय में अच्छा जगह देख के लोगों की समस्या दूर करने का एक ठिकान बनाया है. उसके लिए यहाँ से महाराष्ट्र भर कार्य चलेगा. महाराष्ट्र के माथाडी कामगार के अध्यक्ष शौकत जी शेख और उनके सभी सहकारी ये कार्य में बहुत आगे आएंगे और लोगों की समस्या दूर करने के लिए यहाँ पे बैठे रहेंगे.
रिपब्लिकन बहुजन सेना कब गठित हुई और इसके महाराष्ट्र में कितने मेंबर्स हैं? रिपब्लिकन बहुजन सेना 2014 26 मार्च को पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ, नेशनलाइज दिल्ली में रजिस्ट्रेशन हुआ। 2014 से आज तक पार्टी का कारोबार कार्यक्रम यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तक गया है। यहाँ साउथ में कर्नाटक तक हम लोग गए हैं। अभी 7-8 साल का बच्चा कहाँ तक भाग सकता है, कहाँ तक चल सकता है, इतनी ताकत लगा के कार्यक्रम महाराष्ट्र में पूरा ताकत से चल रहा है। कामगार यूनियन या माथाड़ी कामगार यूनियन इसके लिए बनी है कि शोषित पीड़ितों को न्याय देने के लिए बनी है। पूरा भारत से लोग यहाँ पर महाराष्ट्र में काम करने के लिए आते हैं, उनका कोई शोषण होना नहीं चाहिए। अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली हमारी रिपब्लिकन बहुजन सेना, जिसके ऊपर अन्याय होएगा उधर न्याय देने का काम करने वाली रिपब्लिकन बहुजन सेना और माथाड़ी कामगार सेना है। माथाड़ियों की अनेक संगठनाएं हैं, संस्थाएं हैं, लेकिन वो काफ़ी हद तक उनकी समस्याएं सॉल्व नहीं करती है। तो अपनी कैसी रहेगी रणनीति? रणनीति हमारे गरीब के साथ में चलने वाली संगठन है। आज तक जी माथाड़ी है, आज देखा आपने माथाड़ी कामगार यूनियन का नेता एक पाटिल है, तो पाटिल को गरीबों का क्या दुख समझता है, मुझे एक बताइए बात। जो सेठ जी और भट्ट जी ये संगठन चलाएंगे तो गरीब का दुख कौन समझेगा? यहाँ पर कोई नहीं समझेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया है, संविधान के माध्यम से हम लोगों का समस्या दूर करने का काम सबसे पहले करेंगे। ज़्यादातर यूपी बिहार की मजदूर यहाँ पे आते हैं, महाराष्ट्र के भी मजदूर रहते हैं। उसके लिए माथाड़ी कामगार के न्याय हक के लिए लड़े, कोई भी हो। संविधान से जो अधिकार मिला है माथाड़ी को, यहाँ के जनसंख्या को, यहाँ के रहवासी को, भारतवासियों को जो न्याय मिला है, तो न्याय देने का काम हम करेंगे। सभी विंग से आता है, विद्यार्थी विंग से आता है, कामगार भी है, जो भी जितनी विंग चाहिए उतने सब आए। अभी आप कितने उम्मीदवार खड़ा करते हैं? नवी मुंबई में जितने सीट है उतने सीट लड़ेंगे हम। और मुंबई थाना में भी लड़ेंगे, थाना में भी 100% लड़ेंगे। सर, महाराष्ट्र राज्य में जो है कानून व्यवस्था चरमरा गई है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जो 3 पार्टी का यहाँ पर सत्ताधारी बने हैं और विरोध में पेशवे की पिल्लावल खड़ी है, क्योंकि पेशवे लोग किसी को जीने नहीं देते और जीने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। तो ये आघाड़ी सरकार है, ये आघाड़ी सरकार ने पूरा संविधान के ऊपर काम करे और लोगों को न्याय दे दे और कायदा और सुव्यवस्था जिधर जिधर बिगड़ती है उसको कड़क पुलिस प्रशासन को शासन ने आदेश देना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र में जो लोगों को सत्य से दूर रखा है वो लोग बहुत तड़प रहे कि हम सत्य में जावे, उसके लिए कर्मकांड कुछ भी करने के लिए तैयार है। फिर ये माध्यम से सत्ता किरकिर होना चाहिए, वो लूज होना चाहिए, उनका ये प्रयास चालू है। ये कोरोना महामारी में लोगों को परेशान किया जा रहा है, 200 रुपये 500 रुपये मास्क का लिया जा रहा है और किसी के पास पैसा है किसी का नहीं है, लेकिन बहुत तकलीफ दी जा रही है। तो उसके लिए कुछ आपने क्या विचार है? कोरोना महामारी का फायदा शासन ने पूरा 100% उठाया है। यहाँ के पालक मंत्री हो या यहाँ की महापौर हो या पुलिस प्रशासन हो, ये कोरोना महामारी का एक नाम है और उसके ऊपर लूटमार चालू है। तो रोकने के लिए पब्लिक के आगे आना चाहिए और उसके लिए पब्लिक को हमारा सपोर्ट है। सर, कल एक साकीनाका में जो 3 दिन पहले एक बड़ी घटना घटी है और एक लड़की का रेप करके उसकी हत्या हो गई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये महाराष्ट्र के लिए दुर्दैवी बात है, बहुत दुख की बात है। महाराष्ट्र का जो पुलिस है बॉम्बे का, वर्ल्ड में उसका नाम था, बीच में वो सचिन वाजे का वजह से महाराष्ट्र का पुलिस का बहुत नाम खराब हो गया और वाजे का वजह से ऐसा रेप कांड घटना चालू हो गया है। वह पुलिस का कोई दहशत नहीं रह गया है। पुलिस के ऊपर दहशत रखना है तो महाराष्ट्र सरकार ने उसको अच्छा संविधान का जो कायदा है उसका समझाना जरूरी है और जो ऐसे कांड करते वो लोगों को खड़े रास्ते पे फांसी देवे तो भी हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं। और संविधान जो बोलता है वो ऐसा चलो, संविधान के दायरे में रह के काम करेगा तो ये देश का बहुत अच्छा सुरक्षित चलेगा। सर, वाजों को लेकर कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का उजागर हुआ है और इसी बड़े पैमाने पे आज भी महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर जो उद्योग चला जा रहे
अवैध उद्योग उसके लिए क्या कहेंगे आप? वाजे को मोहरा बनाया है, मोहरा बना के इसको अपना परमिशन का पूरा तैयारी करने का था, जो उसको कोई हेलीपैड का परमिशन नहीं मिल रहा था अंबानी को खुद। तो ये सब कर्मकांड करके या कोई कांड करके उसको हेलीपैड का परमिशन लेना था, लेकिन वो सब फंस गया मॅटर। या ठिकाणी उद्घाटन माथाडी कामगारच्या ऑफिसचं झालेलं आहे। तुमच्या आमच्या सगळ्याच्या साक्षीने या ठिकाणी उद्घाटन सोहळा पार पडलेला आहे। तर महाराष्ट्रामध्ये माथाडी कामगार युनियन हा स्वच्छ काम करेल आणि गरिबाला शोषिताला न्याय द्यायचं काम करेल। या ठिकाणी महाराष्ट्रासह कोणकोणत्या राज्यांमध्ये आपला पक्ष आणि विंग्स काम करत आहेत? महाराष्ट्रामध्ये पूर्ण विंग आमची काम करते। महाराष्ट्राच्या बाहेर कर्नाटक आहे, यूपी आहे, बिहार आहे, राजस्थान आहे, पंजाब आहे, हरियाणा आहे, गुजरात आहे। एवढ्या राज्यामध्ये पक्षाचं चांगल्या पद्धतीनं काम चालू आहे। मधल्या काळात 2 वर्षाचा काळ गेला, करोनामुळे मोठे मोठे पक्ष आतरून टाकून झोपलेले। त्याच्यापैकी आमचा एक 5-6 वर्षाचा 8 वर्षाचा पक्ष आहे। आमचा पक्ष छोटा आहे आणि लहान मुलं आहे, इथपर्यंत पोहोचलेलं आहे। ह्याच्यानंतर आता जर कोरोनानं सुटका दिली आपल्याला, आपण पूर्ण देशामध्ये पक्षाच्या वतीनं पक्षाचं काम करण्यासाठी तयारी केलेली आहे। माथाडींसाठी अनेक पक्ष काम करत आहेत, संघटना काम करत आहेत, तर आपला पक्ष कशा पद्धतीने माथाडींना न्याय मिळवून देणार आहे? आमचा पक्ष कायदा आणि सुव्यवस्था सर्वात पहिलं पाळणार। कायद्यानं जो न्याय मिळेल तो न्याय मिळवून देणार। जो शोषित आहे, पीडित आहे, त्याला नक्कीच न्याय मिळवण्याचं काम करणार। विशेष मोहीम घेऊ, ज्यावेळेस विशेष मोहीम घेऊ त्यावेळेस आपल्याला कळू आणि त्याचे साक्षीदार आपण राहू। कमज़ोर लोगों को यहाँ दबाया जाता है, जो अलग हिसाब का दादागिरी, कोई पक्ष का नाम लेके, कोई पार्टी का नाम लेके, कोई भाई का नाम लेके, कोई दादा का नाम लेके। यहाँ जितने भी मेरे लोग हैं, यहाँ टोटल व्यापारी, कामगार और गरीब बेरोजगार जो आज हमारे समाज के लोग हैं और हमारे संगठन के और हमारे समाज के लोग हैं, जो जिनका काम करना है हमें। और आज मैं फर्स्ट टाइम कोई पार्टी में प्रवेश किया हूँ, रिपब्लिकन बहुजन सेना, और मैं तो बहुत खुशगुजार हूँ सर का, विजय सर का और मेरे सभी सहयोगी का। आज मैं ये मुकाम पे पहुँच के मैं मेरे सभी लोगों को विचार करके टाइम लेके इस पार्टी में आया। ये बाबा साहब का जो संविधान है, उस संविधान को लेके और कायदेशीर जो मुझसे बन पड़ेगा, मैं उनके काम के लिए, उनके रोजगार के लिए बढ़ चढ़ के आगे आऊंगा। और मुझसे जो बन पड़ेगा, मैं उनके लिए आधी रात को मेरा ये कार्यालय खुला है और खुला रहेगा। यहाँ 12 घंटे मेरे लोग यहाँ बैठे रहेंगे। जो गरीब मेरे पास आएगा, जो लोग मुझे आशा देंगे, उनके लिए मैं काम करूंगा और कुछ कर दिखाऊंगा।